2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपने अपने मैदान में उतरे हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशील सक्रिय समाज सेवक प्रत्याशी ध्रुव कुमार लंगूर सोरी को जनता ने अपने गरीबों का साथी माना है, जहां जनता के बीच अपील करते हुए 7 को मतदान करने और प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील किए हैं। बता दें कि लंगूर सोरी जी विकास और जनता की मूलभूत समस्याओं को पूरा करने के लिए सांसद प्रत्याशी के रूप में लोगों के समक्ष आए हैं। समस्त लोकसभा वासियों से अपील किए हैं। और ये चुनाव लड़ना ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज चुनाव की जो लड़ने का कारण मेरा जिसकी जितनी वोट की हिस्सेदारी उतनी सरकार में भागीदारी और समाज दशा और दिशा को बदलने के लिए ही दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं। देश की हम बात करें, सर्वप्रथम मोदी जी की ही बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी 370 पर बहुत निष्पक्ष होकर जो है ना बात रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो स्वयं ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जवाबदेही बनती है, यह भी देश से जुड़ा हुआ मामला है, आर्टिकल 340। और मेरा मुख्य जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, आर्टिकल 340 पर ही पूरा यह चुनाव मेरा फोकस है। आर्टिकल 340 पर जो होना चाहिए था, आज तक के जो है नहीं हो पाया है। आज आप लोग देख रहे हैं और इस मीडिया के मार्फत से ही मैं आपको संदेश देना चाह रहा हूं। पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी सरकार गिराया गया है, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हो, चाहे मोरारजी देसाई की सरकार हो। 1989 में मोरारजी देसाई जी की सरकार को मजबूरी कर जो है ना इस्तीफा दिलाया गया था। उसी तरीके से 1989 में वीपी सिंह की सरकार को भी इतने मजबूर किया गया था, और मजबूरी के कारण सिर्फ एक ही है, पिछड़े समाज की आरक्षण की व्यवस्था। जब भी कोई अच्छे प्रधानमंत्री कोई कार्य करना चाहता है तो ये दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी के हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ने ही मिलकर जो है ना षड्यंत्र पूर्वक सरकार गिराया है। आज ओबीसी समाज की अगर हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, 1931 में पहला जातिगत जनगणना हुआ और जिसमें ओबीसी समाज को 52% उनको हक और अधिकार दिलाने का जो है ना निर्णय पारित हुआ। और इसी निर्णय को, इसी कमीशन को लागू करने के लिए बीच बीच में पिछड़ों के विकास के लिए जब बात आई तो कहीं ना कहीं ये सब प्रधानमंत्रियों को हटाया गया। तो पिछड़ा वर्ग को आज समझना पड़ेगा, अपने मत का अधिकार को समझना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार को समझना पड़ेगा कि आज जो सरकार सेंट्रल में बैठी है, एक तरफ कहते हैं कि मैं स्वयं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूं, और एक तरफ जो है ओबीसी के तमाम जो विकास की बात आती है, आर्टिकल 340 वो लागू नहीं होती है। इसलिए
आपको सबको समझना है। और पूर्व में जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे 27% आरक्षण लागू किया, जिसमें शासकीय नौकरियों के आधार को महत्व दिया। साथ ही साथ 1996 में अर्जुन सिंह जब उच्च शिक्षा को लेकर जो है उनने ओबीसी समाज के लिए लागू किया, और आज तक के आज 35 साल होने जा रहा है, जो 52% की जनगणना को देखिए और आज की स्थिति को देखिए, मेरा मानना है कि 70% ओबीसी समाज का हक और अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी आप सबो दाई दीदी बहनी हमार लइका सियान जम्मो संगवारी मल्ला, मैं एक ही निवेदन करत हूं, दुर्ग लोकसभा से जुड़े हुए सभी परिवार और अन्य राज्यों में हो चाहे छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रांत पर हो, आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग जो है 7 मई को टॉफी छाप पर, चॉकलेट छाप पर जो है बटन दबाकर ध्रुव कुमार लंगूर सोनी को इस आपके हक अधिकार की लड़ाई के लिए जो है बटन दबाकर विजय बनाएंगे। इन्हीं अभिलाषाओं के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं, चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।